हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं रीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल पे। तो कल हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर 1 का, क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं हम इसको। तो इसका हमने कल टॉपिक किया था जिसमें हमने ग्रोथ को समझा था और डेवलपमेंट को समझा था। तो जिन्होंने वो नहीं देखा वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके ज़रूर देख लेना। तो आज हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में। चैप्टर यही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी से रिलेटेड है। बट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आस्पेक्ट्स आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, आस्पेक्ट्स मतलब टाइप्स भी बोल सकते हैं हम इसको, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहला जो होता है वो होता है फिजिकल। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होएगा कॉग्निटिव, एंड थर्ड इज सोशल, एंड फोर्थ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, एंड फोर्थ कौन सा होगा हमारा, फोर्थ होगा इमोशन। ठीक है, फोर्थ इज इमोशन। यहाँ पे मैं डेवलपमेंट को शॉर्ट में लिख देती हूँ, DEVE। इसका मतलब है डेवलपमेंट। जब हमारा ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये इन एस्पेक्ट्स में होता है। पहले तो हम फिजिकली डेवलप होते हैं अच्छे से, फिर हमें कोग्नेटिव मतलब संज्ञानात्मक तरह से हमारा विकास होता है, देन हमारा सोशली विकास होता है, देन हमारा इमोशनली विकास होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ग्रोथ के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट साथ ही चलता रहता है। ये ग्रोथ है छोटा पार्ट है, और ये डेवलपमेंट है बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जो ग्रोथ है डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट क्या है, ग्रोथ है। जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के साथ चलती रहती है। ग्रोथ है जो एक मेच्योरिटी लेवल पे आके रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारी, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी डेथ नहीं होती, तब तक चलती रहती है। तो फिजिकल में हम बात करेंगे अपने शारीरिक रूप से जो हमारा विकास होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे हमारा शारीरिक रूप से विकास कैसे होता है। पहले हम बात करेंगे इसमें कौन सी होती है, मोटर डेवलपमेंट। कौन सी होती है, मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल में आगे क्या होती है, मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम गत्यात्मक मतलब गति से, और मोटर से ही हम समझ सकते हैं गति, गत्यात्मक डेवलपमेंट। ठीक है, गत्यात्मक में आगे दो आते हैं। कौन सा आता है, एक होता है ग्रोस मोटर, एक आता है ग्रोस मोटर स्किल, और देन दूसरा आता है फाइन मोटर स्किल। अब आप बोलोगे मैम ये फाइन ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स हमारी कैसे डेवलप होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं उससे डेवलप होती हैं। जैसे कि भागना, रनिंग करना, जंपिंग करना। ठीक है, ये सब किससे होंगी, हमारी बड़ी बड़ी मसल से हम करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोस मोटर में आएंगी ये सारी एक्टिविटीज। और जो फाइन मोटर है, फाइन मोटर में आएंगी जो एक्टिविटीज हम अपने फाइन मतलब छोटे मसल से करते हैं, हमारी छोटे मसल से करते हैं। जैसे कि लिखना, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आंखों से देखना। ठीक है, ये हमारी इसमें कौन सी मसल्स यूज होती हैं, हमारी छोटी मसल्स यूज होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स। वो स्किल्स जो हम अपनी बॉडी के बड़ी मसल्स की हेल्प से करते हैं उसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। और जो एक्टिविटीज हम अपनी छोटी मसल्स की हेल्प से करते हैं उसको बोलते हैं हम फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या आएगा, रनिंग। एग्जांपल्स इसकी मैं बताती हूँ, क्या आएगा, रनिंग,
जंपिंग, स्विमिंग, ठीक है। जैसे कि एक प्लेयर है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते एक प्लेयर क्या बॉलिंग करता है, तो बॉलिंग के लिए वो किसका यूज करता है, अपनी आर्म्स का, अपनी पूरी आर्म्स का यूज करता है, छोटी मसल्स का अकेला यूज नहीं होता, तो पूरी आर्म्स का यूज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस किसका यूज कर रहा है, वो अपनी ग्रोस मोटर स्किल्स को यूज कर रहा है। बट जब हम फाइन मोटर स्किल्स की यूज करेंगे, मैं अभी क्या कर रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, क्या कर रही हूँ मैं, राइटिंग कर रही हूँ, राइटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग, ये सब किस में आ जाएंगी, हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स की क्या हो जाएंगी, ये हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स की एग्जांपल्स हो जाएंगी। आई होप कि आपको समझ आने हो गया होगा। जो फिजिकल डेवलपमेंट है हमारा आगे दो तरह से होता है। पहले हम इसको बोलेंगे मोटर डेवलपमेंट, मोटर से ही हम समझ सकते हैं, जैसे मोटर काम करती है ना, फटाफट फटाफट तेज से भागती है, वैसे ही ये एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये तो हमने अपने माइंड में बिठा लेना है, मोटर से ही हम याद कर सकते हैं, गति वाली चीज है ये। पहले आ जाएगा ग्रोस मोटर स्किल्स, दूसरे में आ जाएगा फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होती है, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, मतलब जिसमें हम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स को यूज करते हैं, जैसे अपनी आर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है, आर्म्स को, वो बड़े बड़े बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हैं, लेग्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी होगी, हमारी बड़ी मसल्स होगी, ठीक है। और छोटी मसल्स में जिसमें हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे फिंगर्स होगी, ये छोटी मसल्स होगी, तो इससे हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आंखों से देखना, ये भी हमारी क्या होगी, एक फाइन मोटर स्किल होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पहला एस्पेक्ट है क्लियर हो गया होगा। देन मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इसको हम बोलेंगे शारीरिक विकास। साथ साथ में बाइलिंगुअल चल रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को अच्छे से समझ आ जाए। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, मतलब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे होता है, किससे संबंधित होता है, ये हमारे ब्रेन से संबंधित होता है, नॉलेज से संबंधित होता है। किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड टू आवर माइंड, नॉलेज, ठीक है। हमारे इससे रिलेटेड होता है हमारे माइंड से, मतलब हमारे माइंड में जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे सोचना, थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है। जैसे जैसे हम अपने जितना डीपली हम सोचेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जितना ज्यादा हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना क्या होगा, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसमें हमारा क्या लगेगा, माइंड लगेगा, जैसे उससे क्या होगा, हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया पूरे अच्छे से, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड होता है हमारी नॉलेज से, हमारे माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, इसमें क्या क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, ठीक है, थिंकिंग आ जाती है, और रीजनिंग आ जाती है। मतलब जितनी भी क्रियाएं हम जो भी हम एक्टिविटीज अपने माइंड से करते हैं, वो सब किस में आ जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आ जाती हैं। और एक और बात, हमारा जो हम ये एक और चीज होती है जो नोम चॉम्स्की ने हमें बताई है, हमारा जो ब्रेन है वो दो तरह का होता है, जन्म से ही होता है बच्चे का, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन, ठीक है। लेकिन ये हम अच्छे से, हमारे जब लैंग्वेज की बात आती है तब हम इसको अच्छे से समझते हैं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो 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 पर्सन राइट हैंड से राइटिंग करता है उसका लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा चलता है, और जो लेफ्ट हैंड से राइटिंग करता है उसका राइट साइड का जो ब्रेन है वो ज्यादा चलता है। और जो जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, राइट साइड वाले ब्रेन से हमारी होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं राइट वाले ब्रेन से, हम
क्रिएटिविटी सीखते हैं। क्रिएटिविटी मतलब ड्राइंग करना, है ना, पेंटिंग करना, ये क्रिएटिविटी सारे हमारे राइट ब्रेन से रिलेटेड है। और लेफ्ट ब्रेन से हमारा रिलेटेड क्या होता है, लैंग्वेज होता है, मैथ होता है, ये सब चीज़ें हमारे लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। मतलब जो बंदा राइट हैंड से काम करेगा उसका लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन में लैंग्वेज होती है, मैथ्स होता है, उनका ये बहुत अच्छा होगा। जो जो बच्चे लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा और उनमें क्या होगी, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो ड्राइंग में, पेंटिंग में, ऐसे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, सॉरी, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमारी एक थ्योरी है, किसने दी है, जीन्स पियाजे ने दी है। इसके बारे में भी हम आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। और सोशल कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, किसने, वाइगोस्की ने दी है। वो थ्योरी भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है। इन पे थ्योरीज दी हैं आगे आगे, हर एक जो भी साइकोलॉजिस्ट है सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, जो मेन है पियाजे की, वाइगोस्की की और कोलबर्ग की, ये सब थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने आगे वाले सेशंस में इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले मैं ऐसे बता दूं आपको। सोशल डेवलपमेंट होता है जब हम सोशली किसी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं। पहले तो हमारा डेवलपमेंट घर से ही शुरू हो जाता है, अपने मम्मा पापा, दादा दादी, जो भी हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे अट्रैक्ट होके, मतलब हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे खाना पीना, उनके जैसे बोलना, सब कुछ हम सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट फैमिली से ही होता है, तो वो भी हमारा सोशल डेवलपमेंट में आता है। तो नेक्स्ट जब हम घर से बाहर चले जाते हैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने स्कूल में, ठीक है, फिर कॉलेज में, फिर जॉब वाले सेक्टर में, मतलब जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं हमारा सोशली डेवलपमेंट होता जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, हमारा सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारी सोसाइटी से, हमारी लर्निंग से, हमारी अडेप्टिंग पावर से। किससे रिलेटेड है, लर्निंग से हम इससे क्या सीखते हैं, सोशल डेवलपमेंट से हम लर्निंग सीखते हैं, सोशल डेवलपमेंट से हम और क्या सीखते हैं, अडेप्टिंग सीखते हैं। अडेप्टिंग मतलब चीज़ों को कैसे अडेप्ट करना है, तो समाज के साथ इंटरेक्ट होके हम अधिगम सीखते हैं, हम अडेप्ट करते हैं नई नई चीज़ें। ठीक है, और क्या होता है हमारा इंटरनलाइजेशन होता है। क्या होता है, हमारा इंटरनलाइजेशन होता है। ठीक है, हम अपने आप के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि हम कैसे हैं और क्या क्या हमें कमी है, क्या क्या हमने दूर करनी है, हमारा इंटरनलाइजेशन होता है। ये सब किस में आती हैं, ये सोशल डेवलपमेंट में आती हैं सब चीज़ें। ठीक है, और इसमें सोशल डेवलपमेंट में हमारा मोरल वैल्यूज भी आ जाती हैं। ठीक है, और जो कॉलबर्ग है उसने मोरल वैल्यू पे अपना एक वो दी है, थ्योरी दी है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसकी 3 स्तर होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी है, तो मोरल डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अपने संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, संज्ञान के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ये हम कह सकते हैं इमोशंस आर कलर ऑफ लाइव्स। इमोशंस को हम क्या कह सकते हैं, इमोशंस आर, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, सॉरी डस्टर, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, कलर ऑफ लाइफ। ये हमारी जो हमारा जो जीवन है ना उसके ये कलर्स होते हैं। जो इमोशनल होते हैं वो पूरी तरह से हमारे संज्ञान पे डिपेंड होते हैं, मतलब जैसा हम सोचते हैं, ठीक है, जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसी हमारी थिंकिंग होगी। अगर हमारे इमोशंस, हम अच्छा फील करेंगे, हम गुड फील करेंगे, तो हमारी थिंकिंग में भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। अगर हम बैड थिंकिंग होगी हमारी, अगर हमारे इमोशंस है वो बैड होंगे, हम सैड होंगे,
अगर हमारा इमोशन होगा, हमारा जो संवेग होंगे वो सैड होंगे, तो हमारे माइंड में कैसे विचार आएंगे, मतलब गंदे गंदे से या बुरे बुरे से विचार आएंगे, ठीक है, हम बुरा सोचेंगे। मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। क्या है ये दोनों, एक और याद करनी है, ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है। क्या क्या हमारा इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनको हम अपने अपने जब भी हम क्लासरूम में जाएंगे तो हमने इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हमने कैसे करवाना है, अच्छे से करवाना है, ठीक है। और संज्ञान का भी, उनका मतलब जो संज्ञानात्मक का विकास है वो भी अच्छे से कराना है। उनको अच्छे अच्छे चीज़ें देने जिसमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग और रीजनिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने हैं जिनमें उनका ज़्यादा दिमाग लगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें, ठीक है। अपने अपने लेवल से, अपने लेवल पे या अपने लेवल से आगे जाके सीखें, रीजनिंग करना सीखें, ये सब चीज़ें हम बच्चों में डेवलप कर सकें। सोशल डेवलप में क्या आ जाता है, बच्चे क्लास में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखें, लर्निंग करें। और इमोशनल डेवलपमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, हम उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाएं बच्चों के साथ, मतलब इस तरह से अटैच हो जाएं कि बच्चा अपनी हर एक बात एजुकेशन को रिलेटेड, मतलब उसको डर ना लगे, वो आसानी से हमारे तक पहुंच सके। तो ये सारी चीजें हैं हमने अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट करनी है। ये हो गए इसके एजुकेशनल इंप्लीमेंट। इन सबको ही देख के हमने क्या करना है, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट करना है, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से और उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। तो ये मेरा जो ये वाला टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपके उसके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय बाय, गुड इवनिंग।